Hey guys, Artam this side और आज हम सॉल्व करने वाले आज का लेट कोड क्वेश्चन which is question number 2966 divide array into arrays with max difference, right? So इस क्वेश्चन में you are given an array nums of size n and also a positive integer k. तो आपको क्या करना है? So let's first understand this question, right? So सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि आपको गिवन है एक array nums of some size n and a positive integer like here in this example positive integer k. और आपको क्या करना है? You have to divide the array, the given array into वन और मोर देन वन एरेज ऑफ साइज 3, यानी एक से ज्यादा साइज 3 की सब एरेज में आपको डिवाइड करना है, राइट? छोटी छोटी एरेज में डिवाइड करना आपको इस बड़ी एरे को, और हर एक एरे जो छोटी बनाएंगे आप उसका साइज होगा 3. सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, यानी जो छोटी एरे होगी उसकी कंडीशन क्या होगी? उस छोटी एरे में हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ नम्स शुड बी एक्जैक्टली वंस इन दैट छोटी एरे. मतलब जो भी आप छोटी एरे बनाएंगे, तो आप मान लीजिए 2 छोटी एरे बनी है आपके केस में 3 साइज की, तो आप उन दोनों एरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम नम ले सकते हैं. ये नहीं कर सकते रिपीट कर दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 एक ही है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 एक ही है, तो आपने ऐसा नहीं है कि 9 ये वाली सब एरे में भी लिया और ले लिया और ये वाली सब एरे में भी ले लिया. तो आप एक एलिमेंट एक ही बार लेके छोटी एरे बना सकते हैं. और दूसरी कंडीशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन वन एरे इज लेस देन इक्वल टू के. एंड जो ये के पॉजिटिव इंटीजर है उसकी सिग्निफिकेंस बताइए कि जो छोटी एरे आप बनाएंगे उस छोटी एरे में 3 एलिमेंट होंगे, और उन 3 में से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाएं और उनका डिफरेंस ले, तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू के आना चाहिए, राइट? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था आपके पास, एक नाम से एरे ऑफ साइज 9. अब सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि आपको 3 साइज की एरे बनानी है, तो ऑब्वियसली जो आपका नाउंस का साइज होगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा, राइट? डिविजिबल बाय 3 होगा, राइट? तभी आप 3 साइज की बना सकते हैं, अदरवाइज तो बना ही नहीं सकते. तो आपको क्वेश्चन में ही जो एरे गिवन होगी नम्स वो 3 के मल्टीपल साइज में ही गिवन होगी, एंड के पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन. तो आपको क्या करना है? इस पूरी एरे को किसी तरह से 3 साइज की 3 एरे बनानी है. 9 है ना साइज, तो 9 डिवाइड बाय 3 साइज 3 एरे बनेंगी, राइट? तो आपको 3 साइज की एरे बना लेनी है, और आपको क्या करना है? उन 3 एरो को ऐसे बनाना है कि उसमें नम्स के एलिमेंट एक बार यहाँ है. मतलब ये नहीं कि रिपीट कर दिया आपने, यहाँ 2 1 थे तो 2 1 मैंने ले लिए, यानी अब 2 1 लेने के बाद में यहाँ जब मैंने यहाँ से नम्स से 2 1 यहाँ पर ले लिए फर्स्ट सब एरे में, तो ये नहीं कि मैं दूसरा एक और 1 यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ. आप एक एलिमेंट एक ही बार ले सकते हैं, करेक्ट? तो ये है. और फिर आपको करना है ऐसे ऐसे आपको. और दूसरा चीज क्या था? जो आप सब एरे बनाएंगे तो उन दोनों में किसी भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस लेंगे तो लेस देन क्या आना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये छोटी वाली सब एरे कंसीडर करूं और ये 1 1 का डिफरेंस लूं विच इज 0 इज लेस देन 2, राइट? फिर 3 और 1 लूं तो क्या आ जाएगा? 2 डिफरेंस आ जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस. तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 विच इज के, तो ये भी सेटिस्फाइड है. और ये वाला 3 1 लूं तो भी 2 आएगा. फॉर एग्जाम्पल अब इस सब एरे में लेते हैं, ये भी सब एरे 3 साइज की बना ली, 3 4 का डिफरेंस लिया 1 आ गया विच इज लेस देन 2, 4 5 का लिया 1 आ गया विच इज लेस देन 2, 5 3 का लिया 2 आ गया विच इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट? लेस देन इक्वल टू 2 वो भी सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट? तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखते हुए छोटी छोटी 3 साइज की सब एरेज बनानी है. और आपकी सब एरे नहीं बन पा रही है, मतलब आपको बनानी ही है, ऐसा नहीं कि आपको कितनी बन सकती है देनी है, आपको पूरे एरे को लेना है, पूरे एरे को डिवाइड करना है छोटी छोटी सब एरेज में और बना के ही देनी. फॉर एग्जांपल 9 एलिमेंट्स थे तो 3 सब एरे बना के देनी ही है. अगर कोई भी ऐसा हो रहा है कि खाली आप 2 ही सब एरे बना पा रहे हैं और तीसरी नहीं बना पा रहे, तो आपको ऐसा नहीं है कि 2 रिटर्न कर देनी है आपको. अगर ऐसा केस आ रहा है कि आप 3 एरे नहीं बना पा रहे या फिर सारे एलिमेंट यूज करके सब एरेज नहीं बना पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप आंसर में नल रिटर्न कर देंगे कि बन ही नहीं सकती, इसे 3 की एरे बन ही नहीं सकती डिवाइड करके, राइट? तो एक बार जैसे ये वाला केस दे रखा है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, करेक्ट? और जब हम बनाने का इसे ट्राई करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसे बनाने का ट्राई करेंगे, तो ये एरे 3 साइज की 2 बन सकती हैं, 6 एलिमेंट्स है, बट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इस केस में, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई एक तो बन रही है कम से कम वो तो ले लो, नहीं. अगर पूरी सारे एलिमेंट यूज करके एरे नहीं बन रही है ना सब एरे, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे उन सबको, किसी भी एक को भी रिटर्न नहीं करेंगे और रिटर्न कर देंगे नल वेक्टर, राइट? तो सबसे पहले एक बार अप्रोच समझ लेते हैं. व्हाट वुड आर अप्रोच बी? तो आपको ये एग्जांपल में गिवन थी, ये वाला एग्जांपल ये हमने कंसीडर किया, आपको एग्जांपल में एरे गिवन थी. व्हाट यू विल डू? अब आपको ऐसे केसेस में सोचना चाहिए कि आपको डिफरेंस निकालना है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालने के लिए और आपको क्या करना है? एलिमेंट्स का डिफरेंस सर्टेन अमाउंट तक ही रखना है. सर्टेन अमाउंट क्या है? वो क्वेश्चन में गिवन है कि, तो आप कहीं ना कहीं उससे छोटा रखना है ना, उस के से आपको लेस देन इक्वल टू के रखना है डिफरेंस को. तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम इसे सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट करने पे क्या होगा? सॉर्ट करने पे ये एरे कुछ ऐसे बन जाएगी. अब सॉर्ट करने पे क्या होगा? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा और जो पास यानी जिन एलिमेंट्स में डिफरेंस कम है वो सारे एक साथ आ जाएंगे, करेक्ट? वो सारे एक साथ आ जाएंगे. सॉर्ट करने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि 9 1 के साथ आ जाएगा. सॉर्ट करने के बाद यही तो होगा कि 1 से जो बड़ा अगला एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, 3 से जो बड़ा अगला एलिमेंट होगा वो आ जाएगा आगे. तो यानी जो जिन एलिमेंट्स में डिफरेंस कम है वो एक साथ साथ आ जाएंगे. और हमें वही चेक करना है कि भाई फर्स्ट
फर्स्ट और थर्ड, यानी ये वाला एलिमेंट में, ये वाले एलिमेंट में, और ये वाले एलिमेंट में, ये वाले एलिमेंट में, और ये वाले एलिमेंट में डिफरेंस कम से कम हो। और कितना चाहिए हमें, डिफरेंस कितना चाहिए इन सब एलिमेंट में, इन दो के पेयर में कितना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू के। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, सॉर्ट करके एक अप्रोच बनाई जा सकती है इसकी, करेक्ट। सो व्हाट विल डू इन आवर अप्रोच, हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करने के बाद, व्हाट विल डू, एरे के सॉर्ट करने के बाद सबसे पहले हमने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, हाइपोथेटिकली मानते हैं कि तीन साइज की सब एरे बना ली हमने, हमें बनानी तो 3 साइज की है ना एग्जैक्ट, और आपको एरे का साइज भी 3 के मल्टीपल में गिवन है, राइट। तो आप क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 3 साइज के एरे बन गए। अब आपको ऐसे सोचना है, राइट, हमने सॉर्ट क्यों किया था भाई, सॉर्ट करने से जिन एलिमेंट्स का डिफरेंस कम है वो आपस में साथ में आ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं सॉर्ट करने के बाद 9 और 1 एक साथ आ जाएगा, विच हैज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। तो जो जिन एलिमेंट्स का डिफरेंस आपस में कम है वो साथ में आ जाएंगे सॉर्ट करने के बाद, राइट, वो आसपास आ जाएंगे। तो आज ये सोचिए, डिफरेंस लाना है हमें लेस देन इक्वल्स टू के, तो डिफरेंस कम कर दूं किसी तरह मैं, कम कैसे करूंगा, आसपास के एलिमेंट में डिफरेंस सॉर्ट करने से। सॉर्ट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ काउंटर आई हियर एंड पुट अ काउंटर जे हियर, राइट। और मैंने मान लिया कि हाइपोथेटिकल एरे थी, और मैं क्या करूंगा, बस जे वाले एलिमेंट और आई वाले एलिमेंट का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्यों, अगर ये हाइपोथेटिकल सब एरे बनाई 3 साइज की और ये सॉर्टेड है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इस सब एरे में स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट होगा, यानी उन दोनों का डिफरेंस ही लार्जेस्ट होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस होगा इस सब एरे के किसी भी दो पेयर के बीच में, राइट। मान लीजिए 1 1 का लेता हूं, वो लार्जेस्ट नहीं होगा, राइट। 1 3 का इस केस में लार्जेस्ट होगा। इस केस में देखते हैं, ये सब एरे दूसरी है, ये फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा इस सब एरे के हिसाब से, और 5 एलिमेंट विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सब एरे, वो क्या होगा, वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा इस सब एरे का, 3 साइज की सब एरे का। तो मैं क्या करूं, इस एलिमेंट फर्स्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंस ले लूं, विच इज 2, वही सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, वही सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस होगा। 3 और 4 का भी एक आएगा, 4 और 5 का भी एक आएगा, इन दोनों पेयर का तो नहीं होगा। तो 5 फर्स्ट एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट होगा सॉर्टेड है, इसलिए, सिर्फ इसलिए कि ये सॉर्टेड है। 3 और 5 का डिफरेंस सबसे लार्जेस्ट होगा। ऐसे ही 7 और 9 का डिफरेंस, इस सब एरे में 7 और 9 का डिफरेंस सबसे लार्जेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करने के बाद हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हमने 3 साइज की सब एरे बना ली, राइट। और सब एरे के बाद मैंने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट सब एरे के और लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस लिया, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस लिया, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस लिया, और हर डिफरेंस को कैलकुलेट करता रहा, निकालने के बाद डिफरेंस कैलकुलेट करता रहा कि भाई वो लेस देन इक्वल टू के है क्या, जो गिवन कंडीशन है। के कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 2 गिवन है, तो हाँ भाई लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है। ये तीनों सब एरे का लेस देन इक्वल टू 2 है। मैं क्या करूंगा, जैसे ही लेस देन 2 इक्वल टू 2 मिलेगा, इसे डाल दिया, फिर अगला चेक किया, डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 मिला, इसे डाल दिया, इस पूरी सब एरे को आंसर वेक्टर में डाल दिया 3 साइज की, फिर इस पूरी सब एरे को आंसर वेक्टर में डाल दिया, फिर चेक करा डिफरेंस 2 है, फिर इस पूरी सब एरे को आंसर वेक्टर में डाल दिया, राइट। अब 2 इसलिए, अब समझिए, ये दो मिलते ही और कोई डिफरेंस और पेयर का डिफरेंस इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिफरेंस ही निकाल लिया ना भाई। लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सब एरे का, विच इज अ सॉर्टेड सब एरे, उसमें फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस जो होगा वही सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस होगा, उससे बड़ा डिफरेंस कभी मिलेगा ही नहीं। अगर वही लार्जेस्ट डिफरेंस, जिन दो एलिमेंट का लार्जेस्ट डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का लेस देन इक्वल टू के आ गया, तो और डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाट आवर अप्रोच इज, दैट्स व्हाट आवर अप्रोच इज। हम क्या करेंगे, इनको आंसर वेक्टर में डाल देंगे, 1 और 1 1 3 को डाल दिया, फिर 3 4 5 को डाल दिया, फिर 7 8 9 को डाल दिया। सो दैट इज आवर अप्रोच। एक बार कोड समझते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। तो कोड में अपन को क्या दिया था, वेक्टर वेक्टर इवेंट दी थी, और अपने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद क्या करा हमने, एक पॉइंटर आई रखा यहाँ, एक पॉइंटर जे रखा, आई प्लस 2, आई 0 था ना, आई 0 पर रख दिया, आई जे रख दिया, आई प्लस 2 यानी 0 1 2, 0 प्लस 2 2 हो गया ना, तो 2 यहाँ पर रख दिया जे को, ये रहा जे, आई यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करा, अब हमें क्या करना था, एक सब एरे मान लूं मैं, एक सब एरे हाइपोथेटिकली मिल गई, तो अब क्या करूं, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने लूप चला लिया जे लेस देन एन तक, राइट, जे लेस देन एन तक चला लिया, क्योंकि जे तो हमेशा लास्ट में पहले आ जाएगा ना, क्योंकि आई से तो 2 कदम आ गई है, तो जे पहले आ जाएगा। तो हमने जे लेस देन एन तक चला दिया, ना कि आई लेस देन एन, क्यों भाई आई लेस देन एन हो गया तो जे की वैल्यू तो ऑब्वियसली आई प्लस 2 है, आगे चल जाएगी वो, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या करा, फर्स्ट और लास्ट इस सब एरे का, इस हाइपोथेटिकल सब एरे, अभी तो हाइपोथेटिकली बनी थोड़ी है, हाइपोथेटिकल सब एरे मिल गई, क्यों, क्योंकि सॉर्टेड है, और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट पे मैंने रख दिया है पॉइंटर 2, तो इन दोनों पॉइंटर की वैल्यू जो भी है 3 एलिमेंट को एक्सेस करके 3 - 1 करके मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। अगर वो डिफरेंस मैं निकाल लिया, नम ऑफ जे नम ऑफ जे 3, नम ऑफ आई 1, 3 - 1 लेस इक्वल टू के क्या था 2, अभी ये 3 - 1 2 था, लेस इक्वल टू 2 ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू होगा मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टेम्प वेक्टर बनाया, और यहाँ आई से लेकर पूरे जे तक, आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जे तक, आई से लेकर जे तक सारे एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट मैंने एक टेम्प में पुश कर दिए, टेम्प वेक्टर में डाल दिया यहाँ पर एलिमेंट, और डालने के बाद फॉर लूप के बाहर इस पूरे वेक्टर को मैं डाल दूंगा कहाँ, वेयर आई विल पुट दिस आंसर वेक्टर में। आंसर वेक्टर में डालने के बाद मैं क्या करूंगा, आंसर वेक्टर में डालने के बाद अब मुझे वेक्टर वेक्टर रिटर्न करना है यहाँ पर, याद रखिए, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, आई जे इंक्रीज करना होगा। अब आई कैसे इंक्रीज करूंगा, अगली सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट सब एरे थी, तो अगली सब एरे कौन सी होगी, जे के जस्ट बाद, यानी जे के जस्ट बाद आ जाएगा आई जे प्लस 1 हो जाएगा, और फिर जे को अपडेट कर दूंगा, जे के अपडेट हो जाएगा, जे कितना अपडेट होगा हमेशा,
अगर i यहाँ पर है 0 1 2 3 और 4 5, तो i प्लस टू, ऑब्वियसली j को i प्लस टू कह सकता हूँ मैं, बट j को i प्लस टू ना कह के और क्या कर सकता हूँ, j को पुरानी वैल्यू से 3 आगे कर दो। पुरानी वैल्यू j की यहाँ थी, 3 आगे कर दिया 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया j। ऐसे कर लीजिए या फिर i प्लस टू कर लीजिए, आपकी मर्जी है। बट आपको ये याद रखना है, अगर आप अगर आप i प्लस टू करें तो i को पहले अपडेट करेंगे फिर j को अपडेट करेंगे, राइट। और सेम इस केस में भी आप पहले j अपडेट करके फिर i अपडेट नहीं कर सकते, पहले आपको i को अपडेट करना पड़ेगा फिर j अपडेट करेंगे, राइट। तो अब क्या करूं, अब j यहाँ पर आ गया, i यहाँ पर आ गया, फिर से मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूं इन दोनों का 5 और 3 का। क्यों, एक और सवेरे दिख रही है मेरे को यहाँ पर, इन दोनों का फिर से डिफरेंस कैलकुलेट किया, 5 और -3, फिर से 2 लेस इक्वल टू आया, फिर यहाँ से लेके i से लेके j तक एलिमेंट एक्सेस करे, छोटे टाइम फैक्टर में डाले, फिर बड़े टाइम फैक्टर में डाल दिए, हाँ ठीक है। फिर i को बढ़ा दिया, यहाँ i को फिर क्या कर दिया j+1, j यहाँ था तो यहाँ i आ जाएगा और यहाँ j आ जाएगा, j इक्वल टू j+3 था ना, तो 1 2 3 j यहाँ पर आ जाएगा, पुरानी j की वैल्यू ये थी 5 पे, तो अब j यहाँ आ गया, 9 - 7 करा, फिर से 2 लेस इक्वल टू 2 आ गया, फिर से ट्रू हो गया, फिर से टेम्प वेक्टर, ये सारे एलिमेंट टेम्प वेक्टर में डाले, फिर टेम्प वेक्टर को आंसर वेक्टर में डाला और आंसर वेक्टर, फिर हमारा लूप फिर क्या हो गया, j यहाँ पर आ गया, फिर j की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, कुछ करस्पॉन्डिंग j की वैल्यू j+3 हो जाएगी ना। अब j+3 देखते ही भाई लूप तो क्या देगा भाई, नहीं तो फॉल्स हो गया। अब फॉल्स होने के बाद क्या कहेगा भाई कि मैं तो एक्सेस नहीं कर सकता, मैं तो अब चल नहीं सकता, तो तुम बाहर जाओ मेरे, तो लूप के बाहर आ जाएंगे। अब लूप के बाहर आने के बाद क्या करेंगे, अब और कुछ तो करना नहीं, आंसर वेक्टर मिल गया हमें तो आंसर रिटर्न कर देंगे। बट एक केस आपको इस केस में समझना है, ये तो सिंपल केस था जहां पर आपको आंसर मिल रहा है, आपको कहां समझना आपको बताता हूं मैं। आपको समझना वहां है जहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस एरे को कंसीडर कर लेते हैं, एक बार फटाफट मैं लिख लेता हूँ। तो मान लेते हैं 1 3 3 3 एंड ओ सॉरी 1 2 3 3 3 7, राइट, 1 2 3 3 3 7, तो 1 2 अभी कर देते हैं 1 2 3 3 3 एंड 7, 6 एलिमेंट्स हो गए। लेट मी जस्ट करेक्ट, 1 2 3 3 करेक्ट, 6 एलिमेंट हो गए और इसमें k गिवन है क्वेश्चन में 3। अब मैंने सॉर्ट तो कर लिया सर, जो क्वेश्चन गए थे वो नहीं लिखे एज इट इज, सॉर्ट कर ली। अब मैं यहाँ पॉइंटर रखता हूँ, पॉइंटर रख दिया मैंने और यहाँ जी पे पॉइंट रखा था थर्ड एलिमेंट पे और डिफरेंस कैलकुलेट करा 3 और 1 का, 3 - 2 3 - 1 2 आ गया, 2 लेस इक्वल्स टू 3 आ गया, ट्रू हो गया भाई। ट्रू हो गया तो ये पूरी वेक्टर में डाल दूंगा, टेम्प में पुश करूंगा पहले बारी बारी एलिमेंट और फिर पूरे वेक्टर जो 3 साइज का बन जाएगा ये मेरा 1 से लेके 3 तक, उसको आंसर पुश कर दूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू जे के आगे रखूंगा, जे की वैल्यू j+3 कर दूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा। अब मैं 7 - 3 करूंगा, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एक्सेस करूंगा, 7 - 3 करूंगा, विच इज 4, विच इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू के विच इज 3, यानी ऑब्वियसली 4 तो बड़ा ही हो गया ना 3 से, ये तो फॉल्स हो गया। अब फॉल्स होगा तो मैं क्या कहूंगा, मुझे ये नहीं देखना मैं कितने कितनी सब एरे बना सकता हूं। अगर एक भी ऐसा केस है कि एक भी सब एरे नहीं बन रही है, देन आई विल डू इट, देन मैं क्या करूंगा, मैं आंसर में नल रिटर्न कर दूंगा कि भाई बन ही नहीं सकती। मुझे क्या करना है, यही मैं आपको सुनाना चाहता शुरू में कि पूरी सब एरे के सारे एलिमेंट से बनानी है आपको सब एरे। ये नहीं कि आप खाली 9 साइज की एरे थी तो 6 से 2 एरे बन गई 3 साइज की, बाकी 3 से नहीं बन रही है तो 2 जो बनी है वही रिटर्न कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर 9 एलिमेंट है तो पूरी 9 डिवाइड बाय 3 यानी 3 सब एरे गिवन वापस रिटर्न करनी ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए। अब जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट से फर्स्ट की तो बन गई, अब ऐसा थोड़ी मैं ये वाला रिटर्न कर दूंगा, बट ये वाली सब रिटर्न कर दूंगा। क्यों, ये वाला तो नहीं बन रहा ना। अगर ऐसा है कि ये वाला नहीं बन रहा तो मैंने एल्स में आ जाऊंगा, ये वाला केस फॉल्स हो गया ना, तो मैं एल्स में आ जाऊंगा, एल्स में आते ही मैं रिटर्न कर दूंगा खाली वेक्टर और कुछ रिटर्न करूंगा। सो दैट्स व्हाट आवर अप्रोच इज। एक बार फटाफट अप्रोच क्लियर हो गई आपको, फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं, राइट। बहुत इजी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इजीली आपको समझ में आ जाए, आप तो स्मार्ट है ही वैसे भी। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। अपन क्या कर रहे हैं आइट्रेशन समझते हैं ना, कैसे कैसे कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, जंप कर करके आइट्रेशन कर रहे हैं। मैं यहां पर था फर्स्ट आइट्रेशन, यहां पर था सेकंड आइट्रेशन, यहां पर था थर्ड आइट्रेशन, यही तो मैंने जंप करी। आई की वैल्यू यहां मतलब जे की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना लूप, तो जे की वैल्यू पहले यहां थी, फिर यहां थी, फिर यहां थी, तो 3 वैल्यू तक जे की लूप चलेगा, राइट। 3 वैल्यू तक जे की लूप चलेगा, तो विच मीन्स बाहर वाला लूप 3 टाइम चलेगा, बाहर वाला लूप 3 टाइम चलेगा। अंदर वाला लूप कितने टाइम चलेगा, अंदर वाला लूप चलेगा भाई, अंदर वाला कितने टाइम चल रहा है 1 2 3, आई लेस इक्वल टू जे, हमेशा लेस इक्वल टू जे में 3 एलिमेंट आएंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी अंदर वाला लूप जो है 4 वो 3 टाइम चलेगा, राइट, 3 टाइम चलेगा, विच इज इक्वल टू 9, विच इज द साइज ऑफ दिस एरे। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइज ऑफ दिस एरे, यानी कि लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं अगर साइज ऑफ द एरे आ गई, यानी ओ ऑफ 9 आ गई, ओ 9 क्या है, 9 इस एरे का साइज है, तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आ गई इस लूप की, खाली इस लूप की। अब ऐसे नहीं कि लूप की आ गई तो बस हो गया टाटा बाय बाय, आपको इस सॉर्टिंग की भी कैलकुलेट करनी होगी। ऑब्वियसली सॉर्ट ऐसे थोड़ी है कि भाई इंटरनल फंक्शन है तो वो ऑफ 1 में सॉर्ट कर देगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये सॉर्ट कितना टाइम लेता है, बेस्ट टाइम कितना लेता है, एन लॉग एन लेता है, हाँ लेता है, ठीक है भाई।
और ये बाहर वाला लूप मैंने बताया कि भाई ये तीन तीन बार आइटरेट कर रहा है ये वाला, और अंदर वाला लूप जो है 3 बार चल रहा है, तो 3 क्रॉस 3 अंदर वाला O ऑफ n टाइम चल रहा है, यानी हर एलिमेंट पे वो एक बार जा रहा है कहीं ना कहीं, हर एलिमेंट। इसका मतलब ये तो है कि ये पूरा लूप वाइल का कहीं ना कहीं हर एलिमेंट पे सिर्फ एक बार आइटरेट कर रहा है, राइट। एक बार एक्सेस कर रहा है हर एक एलिमेंट को इस लूप के थ्रू बारी बारी। जंप करवा रहा हूँ ना मैं इस लूप को, कायदे से इसी लूप फॉर लूप को जंप करवा रहा हूँ, पहले यहाँ से चलवा रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक चलवा रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक चलवा रहा हूँ, तो चलवा तो एक ही बार रहा हूँ ना हर एक एलिमेंट पे, तो O ऑफ n आ गई कहीं ना कहीं वाइल लूप की। बट सॉर्ट की कितनी आ जाएगी n log n। अब ये अंदर तो लिखा नहीं है सॉर्ट, ये सॉर्ट बाहर लिखा है, यानी अब इन दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्लस कर दूंगा मैं, n log n प्लस n। अब इन दोनों में से मैक्सिमम ले लूंगा विच इज n log n, राइट, विच इज n log n। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी आ जाएगी इसकी, n log n। करेक्ट, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गई ना n log n। बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझना है थोड़ा सा, बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है लूप की। तो भाई आइटरेशन कितनी हो रही है, अगर दो भी जंप करता है तब भी आइटरेशन कितनी हो रही है वो देख लीजिए एक बार, हर एलिमेंट कितनी बार एक्सेस हो रहा है वो देख लीजिए, राइट। तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो ये आज का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप मुझे पता है आप फटाफट कर देंगे इस क्वेश्चन को देखते ही। इसका इसलिए सिर्फ इसलिए कि आप फटाफट कर देंगे, आप बहुत स्मार्ट हैं। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जैसे ही लिंक दिखता है जहां भी डिस्क्रिप्शन में दिखता है, आपको फटाफट से क्या करना है, सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। सॉल्व करते ही लिख देना है कमेंट में सॉल्व, जो नहीं लिखेगा उसका काउंट नहीं होगा, राइट। ये वाले सॉल्व से अपन को मतलब नहीं है, अपन को मतलब है जो कमेंट सेक्शन में सॉल्व आएगा। जितने बच्चों को सॉल्व आएगा उतना अप्रिसिएशन मिलेगा कि भाई हाँ कंटेंट अच्छा है, और हाँ सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। मेरा कंटेंट अच्छा है पूरा वो अलग बात है, बट बच्चे मेरे से यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज मोर प्रीशियस टू मी, राइट। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड डू ट्राई दिस प्रॉब्लम, डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग योर अप्रोच फर्स्ट। ब्रूट फोर्स से जरूर सॉल्व करें, ब्रूट फोर्स से नहीं करेंगे, अपने अप्रोच नहीं बनाएंगे तो कोड समझ में नहीं आएगा कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो n log n में अपन ने आंसर तो निकाल दिया है, तो आपको अब ब्रूट फोर्स आपका है और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आप ट्राई करिए ऑप्टिमाइज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ कि अगर और ऑप्टिमाइज हो सकता है, कोई ऐसा ऑप्टिमाइज आपको तरीका पता है तो ऑप्टिमाइज करिए और आंसर निकालिए, बहुत बढ़िया आंसर निकालिए, इससे भी बेटर आंसर निकालिए। और कोड करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।